बेटा वन मोर क्वेश्चन बट इट इज़ एन एग्जाम्पल। ये समझाने का कारण ये है कि इसमें आपको इनइक्वलिटी में जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो मुझे क्लियर करना रहेगा उसको, इसीलिए बता रही हूँ। z इक्वल्स टू एग्जाम्पल है ये आपकी बुक का, एग्जाम्पल 5th, दैट इज़ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। आपको मैक्सिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इक्वल्स टू x minus x plus y, and constants are x minus y is less than equals to -1. This is your first inequality, and minus x plus y is less than equals to 0. Sorry, second, x is inequality constant, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबको इक्वलिटी में चेंज करते हैं और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं. तो सपोज पहला x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन 1 प्लस y अपॉन -1 इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट नहीं है इसमें, तो इसको आपको लास्ट ईयर 10th में आप जैसे करते थे वैसे करिए, 2 पॉइंट्स लेकर. ये आपका x, ये आपका y. x की जगह 0 लीजिए तो y भी 0 आ जाएगा. x की जगह मान लीजिए ले रहे हैं y की जगह 4, तो y की जगह 4 ले लेंगे तो x भी 4 आ जाएगा आपका. x की जगह ले लें 3 नहीं, क्या लें 6 ले लेते हैं, तो y भी आपका 6 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? इनको प्लॉट करते हैं हम. पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, प्लॉट करने के लिए आपको स्केल, रूलर सबका यूज़ करना है. रूलर, पेंसिल, इरेजर सबका यूज़ करना है. मैं नॉर्मली बना रही हूँ. Wait. This is your x-axis, x dash, y and y dash. 0 0. पहला पॉइंट है आपका 1 1. सो ये पहली इक्वेशन बना दी हमने 1 1. इक्वेशन इनइक्वलिटी क्या थी आपकी? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 था. सॉरी, ये -1 था, तो इसको अपन ने किया तो ये -1 था बेटा, यहाँ दिक्कत हो गई. तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई 1. तो ये पॉइंट आ जाएगा -1, 0 और 0, 1. तो माइनस, इस ग्राफ को फिर से बनाना पड़ेगा हमको, वो गलती हो गई. दिस इज योर x डैश, दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर y डैश. ये आपका ओरिजिन, पहला पॉइंट -1 0 और 0 1. ये पहली लाइन आपकी बन गई. इन इक्वेशन क्या है इसकी? x माइनस x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू -1. और दूसरी दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए क्या है आपके पास? पॉइंट है 0 0, 4 4, 6 6. सो इट इज 0 0, 4 4. ये तो कट कर रहा है. 6 6. ये इस तरह से लाइन आएगी आपकी. तो पॉइंट लेके बना लीजिएगा, ये ओरिजिन से पास करते हैं. इसकी इक्वेशन आपकी आई है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा. -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0.
अब ये तो इक्वलिटी पे प्लॉट किया, इसके बाद 0 0 पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 0 0 कांस्टेंट होगा तो ही पुट करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी आपकी, उसमें आप 0 0 रख सकते हैं, सेकेंड में नहीं रख सकते। तो 0 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू -1, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू -1। इज इट ट्रू? -1 0 से बड़ा होता है? नहीं, विच इज नॉट ट्रू। विच इज नॉट ट्रू, ध्यान देखना। सो सॉल्यूशन विल नॉट कंटेन ओरिजिन, विल नॉट कंटेन ओरिजिन। अब सॉल्यूशन ओरिजिन नहीं कंटेन कर रहा है। अब जो दूसरी इनइक्वेशन है बेटा, वो है आपकी -x + y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इस इनइक्वेशन को जरा ध्यान से देखना। -x + y इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इसमें हम 0 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट आपके पास 0 है, कुछ और कांस्टेंट नहीं है, इसलिए 0 0 नहीं रख सकते। तो क्या रखें? ऐसी कंडीशन, बहुत ध्यान से देखना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ऐसे, लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ऐसी कंडीशन में हम ओरिजिन पुट ना कर कर कोई पॉइंट पुट करते हैं, और वो पॉइंट लाइन, जिस भी लाइन के या तो आइदर लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, वो क्लियर दिखना चाहिए। जैसे मैं पॉइंट लाइन के इस तरफ से कोई पॉइंट पुट कर रही हूँ और वो पॉइंट क्लियरली इस तरफ दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x की थोड़ी बड़ी वैल्यू और y की थोड़ी छोटी वैल्यू रख लीजिए। यानी हम x की वैल्यू रख लेते हैं 8 और y की वैल्यू रख लेते हैं 1, यानी 8,1 रख देते हैं ताकि वो बिल्कुल क्लियर दिखे कि वो पॉइंट कहाँ है। हम लाइन के एग्जैक्टली इस तरफ कोई पॉइंट लेंगे या इस लाइन के एग्जैक्टली उधर, तो वो क्लियर होना चाहिए पॉइंट इधर है कि इधर है। मैंने लाइन के इस तरफ, इस डायरेक्शन में एक पॉइंट लिया 8,1, जो बहुत क्लियर दिख रहा है। x की बहुत बड़ी वैल्यू और y की बहुत छोटी वैल्यू, तो इससे हमें पता लग गया कि लाइन के इस तरफ कोई पॉइंट है। तो 8,1 पॉइंट रखिए। वेट अ मिनट बेटा, अरे यार चलो कोई बात। पुटिंग 8,1 इन सेकेंड, तो सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? सेकेंड इक्वेशन थी आपकी -x + y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो -8 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, डेट इज -7 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ट्रू है, 0 बड़ा है -7 से, विच इज ट्रू। So solution will contain origin. सॉल्यूशन ओरिजिन कंटेन कर रहा है, सॉल्यूशन ओरिजिन कंटेन कर रहा है। तो अब ग्राफ में देखते हैं, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये बाहर की तरफ आपका सॉल्यूशन लेगा और ये पूरा बाहर आएगा। लेकिन क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, तो y ग्रेटर देन 0 यही रहता है, तो इधर वाला क्वाड्रेंट नहीं होगा आपके पास। x भी ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो आपका सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। नेक्स्ट, फिर सेकेंड कंडीशन आपका पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, मैंने एक गलती से ओरिजिन लिख दिया, यहाँ 8,1 लिख लीजिए। सॉल्यूशन विल कंटेन पॉइंट, क्योंकि हमने पॉइंट 8,1 लिया था, ओरिजिन नहीं लिया था। विल कंटेन 8,1, तो ये सॉल्यूशन आपका 8,1 कंटेन कर रहा है, तो 8,1 इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन सॉल्यूशन का होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन ये वाली लाइन यहाँ और ये वाली लाइन यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो देख रही है रीजन, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन नहीं मिल पा रहा है हमको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया फिजिबल रीजन कॉमन रीजन होता है। सो देयर इज नो कॉमन रीजन इन बिटवीन दैम, सो नो फिजिबल रीजन एग्जिस्ट। यहाँ क्या लिख लेंगे? दिस शोज region is in first quadrant, but there is no common region in between these two lines. So feasible region of the solution will not exist, hence maximum and minimum optimization
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो आपको बताना है वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया, फिर मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी। क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ढूंढना है वेरिएबल। वेरिएबल ढूंढने के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढना है कि आपका मेन एम क्या है, क्या काम करना है आपको। उसके बाद हमको कॉन्स्टेंट्स ढूंढने हैं। मैं फिर से याद दिला देती हूँ आपको। वेरिएबल सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर आते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स, यानी लिमिटेशन ढूंढनी है। अब लिमिटेशन में बेटा अभी तक तो आपको क्या था कि इनइक्वलिटी में एक लिमिटेशन दे रखी थी, पर जब इनइक्वलिटी में लिमिटेशन बनानी होती है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपके लिए मैं कुछ वर्ड्स के साइंस बता देती हूँ। एटलीस्ट अगर है, एटलीस्ट और एटलीस्ट, एटमोस्ट। एटलीस्ट के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन यूज होगा। एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल्स टू। मिनिमम, एटलीस्ट और मिनिमम के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एटमोस्ट और मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल्स टू। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन होती है तो हमको क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर कर लॉजिकली साइन का यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? ये बहुत जनरल फंडास थे जो मैंने आपको इन जनरल बताए हैं, जिसके हिसाब से आप वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।